नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 33 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। हमारा संकल्प था शुरू से कि हमारे युवा राज्य के अंदर नौकरी ढूंढे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और मैं देख रहा हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी हिम्मत का, परिश्रम का, अपने कौशल का परिचय देते हुए आप लोग आगे बढ़े हैं। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको विनिर्माण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों से, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक और सेवाएं एवं व्यापार इकाइयों हेतु 10 लाख तक की इसमें ऋण का प्रावधान है इन योजनाओं के लिए। और इन योजनाओं में परियोजनाओं का लागत का 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी मनी, मार्जिन मनी का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। और ये सब्सिडी उद्यम के न्यूनतम 2 वर्ष सफल संचालन के बाद ऋण खाते में समायोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल गंभीर और जो बहुत गंभीरता से कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं और लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, यानी कि केवल ऋण लेने के लिए, सब्सिडी लेने के लिए योजना को प्रारंभ न करें। इसमें हमारा विभाग भी सभी कुछ देखता है और आगे इसमें और ज्यादा लोगों को हम इस योजना का लाभ दे पाएं और लोगों को जोड़ पाएं। और योजनाओं का लाभ देना भी एक विषय है, लेकिन साथ साथ में हम ये चाहेंगे कि हमारे जिला उद्योग केंद्र के लोग, हमारे राज्य के स्तर पर सिडकुल के अंदर काम करने वाले, उद्योग विभाग में काम करने वाले सभी अधिकारीगण भी जो हमारे उत्तरदायी जिनके पास है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो इस बात की चिंता अवश्य करें कि केवल ऋण देना, काम शुरू करवा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसकी पूरी ओनरशिप लेते हुए जहां जो उद्यम करने वाला है, रोजगार करने वाला है, स्वरोजगार शुरू करने वाला है, उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके उद्योग को सफलता के स्तर पर पहुंचाएं, उसको पूरी तरह से सफल करें। क्योंकि कई सारे विभागों में ऐसे भी अनुभव आए हैं कि जहां योजनाएं शुरू तो हुई हैं, सब्सिडी मिली है, लेकिन अंततः न उसका फायदा जो काम करने वाले हैं उनको भी नहीं मिल पाया और सरकार को तो, जब काम करने वालों को ही नहीं मिलेगा तो सरकार को तो मिलना संभव ही नहीं है, कोई उसमें सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार का जो है हमको जरूर करना चाहिए। और ये योजना प्रारंभ से लेकर अभी तक 32,100 का लक्ष्य इन्होंने लिया था, लेकिन अभी तक 35,000 से ज्यादा लोग इसके लाभार्थी हो गए हैं। और बैंकों के माध्यम से 1,389 करोड़ से अधिक का ऋण अभी तक मिल चुका है। और इससे राज्य में रोजगार का भी अच्छा सृजन हुआ है। 64,966 लगभग रोजगारों का राज्य के अंदर सृजन भी हुआ है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा सरकार का जो संकल्प है वो संकल्प धरातल पर उतर रहा है। हमारे
अधिकारीगण, कर्मचारीगण और लाभार्थी सभी मिलकर, हमारे राज्य के युवा, महिलाएं, सभी मिलकर इस योजना को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और योजना के लाभार्थी हो रहे हैं। उससे जहां उनका स्वयं का लाभ हो रहा है, उनको देखकर हम अन्य लोग भी उससे प्रेरित हो रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि भाई ये योजनाएं केवल कागजों पर नहीं है, योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक 50,000 तक के ऋण की सुविधा है, जिसमें अभी तक 4,824 लाभार्थियों को 22 करोड़ से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। छोटे व्यापारियों और उनकी आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम जो भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी के लिए यह योजना बहुत गेम चेंजर साबित हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बड़े बड़े योजनाएं करने के लिए उतना न तो उनके पास अपना साधन होते हैं, संसाधन नहीं होते। कई बार इतनी बड़ी सोच, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से बड़ा काम शुरू कर लिया जाए, इसके लिए नहीं होती। छोटे से काम से भी जो है बड़ा बना जा सकता है या रास्ता मिल सकता है। इस तरह से जो है ये योजना गेम चेंजर साबित हुई है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 एक नई सोच थी और नया विस्तार था। ये 2025 से शुरू की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए इन दोनों ही योजनाओं का, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री नैनो योजना, दोनों योजनाओं का एकीकरण करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 प्रारंभ की। बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जिसके चलते अब राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। और वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिनका आज राजनीति और समाज में कोई स्टार नहीं बचा है, कांग्रेस आज उस युवराज के आदेश पर प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल शुरू कर दी गई है और उसके बेहद सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड में पर्यटन बहार महीने पूरी तरह से इसी तरीके चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में 30 नवंबर को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उल्लेख करना और देश दुनिया को इसका महत्व बताया था और उससे अवगत कराया था, जिसके लिए सरकार उनकी आभारी भी है। आगे उन्होंने कहा कि शीतकाल में उत्तराखंड का मौसम साफ, सुहाना और पर्यावरण शुद्ध रहता है, धूप खिली रहती है और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम पर होता है। मुख्यमंत्री ने देश और दुनिया के लोगों से शीतकाल में उत्तराखंड आने और अपनी यात्रा की योजना बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे, होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चार धाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं,
जो संचालन करते हैं उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का जो हमें उपहार है, प्रकृति का जो आशीर्वाद है, वो पूरे देश और दुनिया को बताया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि लोग शीतकाल में उत्तराखंड आएँ और अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय बेहद अच्छा और नितिन नवीन एक युवा है, उनके भीतर अपार क्षमता और प्रतिभा है। साथ ही उन्होंने विभिन्न संगठनों में काम भी किया है, उनके पास एक बेहतर अनुभव है, जनता के बीच प्रतिनिधि के रूप में लगातार चुने जाने का व्यापक अनुभव भी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभालने से निश्चित रूप से संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने नितिन नवीन को उनके नए कार्यकाल और दायित्व के लिए प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा है और मैं नितिन नवीन जी को चूँकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूं और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सरकार जनता के द्वार तक पहुंचने के उद्देश्य से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित होगा, जहां बहुउद्देशीय कैंपों के जरिए न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी बल्कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 45 दिवसीय अभियान में प्रदेश की करीब 970 नगर पंचायतों में लगभग 52 कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसमें संगठन के दायित्वधारी मंत्री, विधायक, सांसद समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई जिलों में इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जबकि जिलाधिकारी, सीटीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देशीय कैंप होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी उनका स्पॉट पर ही समाधान किया जाएगा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे दायित्वधारी और मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण सब उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे और ये 45 दिन का कार्यक्रम होगा। 970 के लगभग हमारी न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे और उसका जनता की क्या समस्याएं हैं ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत से जनपदों में उपस्थित रहेंगे, सरकार के मंत्रीगण भी रहेंगे और हमारे जितने दायित्वधारी हैं वो भी रहेंगे और जिलाधिकारी और सीडीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस ने इसे राजनीति बदलने और इतिहास मिटाने की कोशिश बताते हुए देश भर में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश में द्वेष, राजनीति बदलने और नाम बदलने की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करते हैं उन्हें अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान की उम्मीद
उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ओछी राजनीति का परिचय देते हुए इतिहास को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में मनरेगा का नाम बदलने का कार्य भी किया गया है। आगे प्रतिमा सिंह ने कहा है कि इसी विषय को लेकर अब संसद में भी विपक्षी सांसदों ने विरोध दर्ज करा है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेशों को निर्देश दिए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में द्वेष की राजनीति, बदले की राजनीति और नाम बदलने की राजनीति चल रही है। और जो लोग महात्मा गांधी जी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं, उनसे आप महात्मा गांधी जी के सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी क्रम में ओछी राजनीति का परिचय देते हुए, इतिहास को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मनरेगा का नाम बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि सदन में भी हमारे और विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने का कार्य किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर प्रदेश में ये सर्कुलर भेजा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में विरोध किया जाएगा। गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये जो ओछी राजनीति है, उसके खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान हर देशवासी करता है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने, कहते हैं ना, कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये इन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चल करके हमें आजादी दिलाने का कार्य किया और पूरा देश इनके नाम से जो रोजगार गारंटी स्कीम है, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, उसके तहत उनको रोजगार मिलता है, तो उसका नाम बदलने के खिलाफ है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन ये प्रोटेस्ट होना है। पौड़ी की न्याय पंचायत धनाऊमला में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का विधायक राजकुमार पोरी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बता दें कि धनाऊ ग्राम पंचायत से दूसरी बार निर्वाचित हुए कमल रावत के प्रयासों से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान की ओर से किए गए कार्य की अब बानगी धरातल पर दिख रही है। उन्होंने इस मौके पर गांव के विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान कमल रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी दृष्टि आनंद की मौजूदगी रही और बीडीओ ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों के पीछे ग्राम प्रधान की दूरदर्शी सोच और क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना की सराहना की। आज ग्राम सभा धनाव के अंतर्गत काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम यहाँ पे तय था कि यहाँ पे उद्घाटन करना है और वास्तव में ये अब तैयार हुआ है मिनी सचिवालय ग्राम सभा धनाव में। आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के जो कर्मठ और जुझारू प्रधान कमल रावत जी के द्वारा ये कार्य आज यहाँ पर करवाया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है गाँव के लिए कि मिनी सचिवालय हमारे गांव के पास, हमारे घर के पास, हमको अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ग्राम सभा से जुड़े हुए, ब्लॉक स्तर से जुड़े हुए, जिले से जुड़े हुए और यहाँ तक कि देहरादून से भी जुड़े हुए जो काम होते हैं उनको कराने के लिए एक आसान सुविधा हमको गांव में मिल रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पंचायत मंत्री भी बैठेगा, यहाँ के विकास हमारे जो ग्राम सभा लेवल के अधिकारी है वो बैठेंगे, हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं सारे जो है डॉक्यूमेंट उनके यहाँ बन जाएंगे जो भी आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर भगवान जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप आदर्श ग्राम पंचायत धनाव में पहुँचे। तो मैं आपको अवगत करवा दूँ कि ये विकास खंड का दूरस्थ क्षेत्र और 35 किलोमीटर दूर पे स्थापित है और यहाँ से 2 विकास खंडों की सीमाएं लगती है, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक का। तो ये अंतिम छोड़ है और यहाँ पे हमने पहले भी प्रयास किया था अपने पुराने वाले कार्यकाल में। तो इसकी न्यू हमने जब रखी थी तो हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे इस भवन को बनाने के लिए और इस भवन के लिए जो ऐतिहासिक काम माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उनके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे एक आदर्श मिनी सचिवालय के रूप से हमें नियुक्त हुआ है और इससे जो अब से जो इसका उद्घाटन हुआ है इसमें राजस्व निरीक्षक जो पटवारी लोग हैं वो रहेंगे, पंचायत के जो विकास ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वो रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी रहेंगे और निरंतर इसमें विभागों का आना जाना रहेगा और जिससे ऑनलाइन जो आजकल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो यहीं से बनके सब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेंगे। मेरा नाम दृष्टि आनंद है, मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी पौड़ी के पद से कार्यरत हूँ।
आज ग्राम पंचायत धनाऊ में माननीय विधायक जी द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। तो मिनी सचिवालय एक अपने आप में एक, जैसा कि उसका नाम बताता है, कि हर सुविधा जो ग्राम पंचायत में लोगों की आवश्यकता होती है, किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, पंचायती राज विभाग से संबंधित हो, ग्रामीण विकास, उद्यान, पशुपालन, समस्त सुविधाएं यहाँ से संचालित होंगी और लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे इसी सचिवालय परिसर में, ये मिनी सचिवालय परिसर में संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी आएंगे और लोगों को उन सभी सुविधाओं से मुहैया कराएंगे जिनकी ग्राम पंचायत में आवश्यकता होती है। तो लोगों को दूर दराज कार्यालयों में ना जाके अपनी ग्राम पंचायत में ही सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद आपके चैनल को, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा हर जगह आप अपने चैनल को लेके हर जगह जो है रहते हैं। मैं सब धन्यवाद करता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि गगवाड़सी में कोई विकास हुआ तो उसमें खुशी की लहर है, तो उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हमारी गगवाड़सी पट्टी में विकास हुआ है, कमल रावत जी ने करा है, चाहे किसी ने भी करा है। हम इस उपलब्धि में आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि इसी तरह से गगवाड़सी का विकास हो। साथ ही में एक आज क्षेत्रीय जनता जो हमारी गगवाड़सी की है, वह पौड़ी क्षेत्र के समस्त जनता से मेरा एक अनुरोध है, और मैं 23 तारीख को हमारी गगवाड़सी समिति जो है कि युवा महोत्सव मनाने जा रही है। इसमें सभी लोग प्रतिभा करें और उसकी शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। अच्छे प्रधान है हमारे, बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने, और आगे भी उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करवाएंगे। और अच्छा हो, आज बहुत सारे सरकारी आदमी आए थे, उनके द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, देख भी लिया है। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो रोड के लिए भी हमारे कर दिया उन्होंने, आज रोड भी आई जाएगी, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे प्रधान है हमारे, हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रधान जी के कि उन्होंने इतना अच्छा वो किया, हम गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हरिद्वार से की गई है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी समेत करीब 25 विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन जन की सरकार जनता के लिए कार्यक्रम के तहत जिला बता दें कि 46 नगर पंचायतों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे और आज 3 जगहों पर शिविर लगाए गए हैं, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। जी के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये काफी फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।